क्यों लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ? इसके घर पे कुछ करवा दे तो आप कर देते हो? बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो मारण कर सकते हैं। मात्र फोटो से मारण कर दूंगा। धरती आकाश पताल कहीं नहीं छोड़ेंगे। इतने रुपए में, मुझे नहीं पता कितने, बट 1100 रुपए में वशीकरण भी होता है। बहुत सारे फेसबुक पे एड्स आते हैं, किसी भी मनचाही लड़की की फोटो लाएं, 15 मिनट के अंदर सम्मोहन क्रिया हो जाएगी 1100 रुपए में। ठीक है, आपको ज्यादा पता है। अप्सरा, यक्षिणी इनको बुला सकती हैं और इनको प्राप्त करने की साधना है, क्योंकि कई साधक मेरे पास आके ये स्टोरी भी बताते हैं कि वो अपने भोग विलास के लिए इनको बुलाते हैं। और हम अघोरी हम भोग सकते हैं, हम भोगते भी हैं। ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको लगता है घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? मैं एग्जिस्टेंस को मना नहीं कर सकती हूँ। हनुमान चालीसा में जिक्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। तो देखिए, जब बजरंग बाण में, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, तो भूत इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तन मन ज्ञान जो भी है पूरा भगवान के शरण में है। उसके अलावा मेरे लाइफ में और कुछ है ही नहीं। आप जिस सत्य की बात कर रहे हो, क्या वो परमात्मा ही है? जब हमें ये पता चलता है कि ये आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है, और जब चलते चलते हमें ये बोध हो जाए वो एक ही है, वही बूंद वो की जो सत्य सागर में है। मिलेगी। तो परमात्मा सत्य नहीं है। आत्मा और परमात्मा का जिस दिन भेद मिट जाता है वो है सत्य। बुले शाह कहते हैं कि तू ते झुकदा पर दिल तेरा नहीं झुकदा। मन में जो कपट है, मन में जो घृणा है, मन में जो ऐसे भाव है जो नहीं होने चाहिए, उसको अगर हटाएंगे, वो जो अंधकार है उसको अगर जिस दिन हटा, तब भगवान ही है। काफी टाइम से जो मैं जंगल जाता था, तो मैं जंगल में ऐसे बैठता था तो पता नहीं कहाँ से टाइगर आ जाता था। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करना शुरू करा और मेरे पास फुटेजेस हैं। ये देखो, हम बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, वही मचान है, और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको? अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जूम करके देखोगे तो ये खड़ा। तो आप खाली तंत्र सिखाते हैं जी। उससे प्रॉब्लम्स, मतलब जो जैसे लोग आते हैं कई, वो मतलब आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं? जैसे एक मिनट, बंदी है पूरा। करें, स्टार्ट करें? हाँ, मुझे सबसे पहले यही जाना है कि जो आपने ये बांधा हुआ है, इसका पर्पस क्या है, रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सारे संत को देखा है कि वो ऐसे लपेट के रखते हैं। एक प्रेमानंद गिरी जी हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूँ, उनका भी मैंने देखा, वो प्रॉपर वो बांध के रखते हैं, लेकिन मुझे लॉजिक समझ नहीं आया आज तक। तो जब साधक साधना करते हैं, तो साधना में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो कुंडलिनी है। कुंडलिनी चक्रों का हम जागरण करते हैं। और जब कुंडलिनी साधना क्या है, जिसमें हम साधना में एक चक्र को अगर फोकस करेंगे, तो जो मूलाधार से एनर्जी है वो लाके उस चक्र में स्थापित करते हैं। तो जब एनर्जी सहस्रार में हमको स्थापित करना है, तो एनर्जी सिर्फ वहीं जाएगी जहाँ पे हमारा ध्यान हो, हमारे अवेयरनेस हो। तो कुछ टेक्निक्स है बहुत बेसिक, जिसे साधक यूज़ करते हैं ताकि उस चक्र में उनका ध्यान टिका रहे। तो उसमें से एक है ये जो सिर कवर करना। जब सहस्रार में हम एनर्जी लेके जाते हैं, और पूरा दिन अगर हमने बांध के रखा है, कोई स्कार्फ या कुछ भी पहन के रखा है, तो जो ध्यान है वो जाता है कि हमने कुछ तो बांधा है, हमने हमारा सिर ढका है। तो जो बेसिक उसका जो इम्पोर्टेंस है वो फर्स्ट यही है कि हमारा ध्यान जो सहस्रार है, जो सिर के ऊपर है, वहाँ पर लगा रहे। हम जब समाज में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तब भी ध्यान होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम साधक हैं, तो हमारी साधना में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो साधना है उस पर निरंतर ध्यान बना रहे, उस चक्र पर निरंतर ध्यान बना रहे, इसलिए हम सिर को कवर करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ऊर्जा यहाँ से मतलब जो अपना क्राउन चक्र है इससे थ्रो होती है, तो उसको रोकने के लिए शायद, क्योंकि जब ध्यान नहीं है हमारा, हाँ जी, जैसे कि हम सोचते हैं, जो मनुष्य है उनका मन है पूरे दिन सोच चलती रहती है, थॉट्स चलते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी फ्लो हो रही है इतने सारे डायरेक्शन में। और जब हम ध्यान कर रहे हैं या हम किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो जो इतने सारे जो जगह पे हमारे थॉट्स फ्लो हो रहे थे वो भी कंसंट्रेट हो गए। तो वैसे ही अगर हम समाज में हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं माइंड में, तो सोच इधर उधर जाती है, तो उससे एनर्जी फ्लो होती है। ऐसा नहीं कि फिजिकली यहाँ से एनर्जी निकल के जा रही है। ओके। तो एनर्जी जो साधना कर रहे हैं बहुत सूक्ष्म स्तर पर है एनर्जी, पर बहुत सारी है। और जब हम साधना कर रहे हैं और ये पता है कि हम एनर्जी को कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज करे बिना, उसको इस्तेमाल करे बिना अगर वो वेस्ट हो रही है,
तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है साधना का। तो इसीलिए जब हम ध्यान रखते हैं कि सहस्त्रार में हम हैं, हमें हमारी ऊर्जा को यहीं पर रखना है, तो जो एनर्जी बाहर जा रही है, जो थॉट्स के थ्रू, जो सोच के थ्रू, जो मन के थ्रू जा रही है, वो कम हो जाता है, वो प्रभाव रुक जाता है, उसका जो प्रवाह है एनर्जी का। फिजिकल वर्ल्ड में उसका सेंस ये नहीं है कि यहाँ से ऐसे जा रही है, आप देख सकते हैं, बट बोलने का मतलब वही है कि एनर्जी अब रुक रही है, अब थोड़ी कम जा रही है, क्योंकि हमारा ध्यान है कि हमारी अभी ऊर्जा कहाँ है। आपने बात की कुंडलिनी की, चक्रास की, एक्चुअल में यही है तंत्र? मैं एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ, तंत्र की ज़रूरत क्या है? मतलब मनुष्य को तंत्र का किस लिए चाहिए? क्योंकि आजकल तंत्र से लोग डरे हुए हैं, और तंत्र मतलब हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया, कराया, कर दिया, 4 प्रेत छोड़ दिए, इसी को लोग तंत्र मानते हैं। है क्या तंत्र, और ज़रूरत क्या है तंत्र की? तंत्र अगर बहुत बेसिक कॉमन वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसी भी साइंस की। अभी हमारे पास जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन का कुछ तो मोटिव रहेगा, ये जो लाइफ है ये क्यों है, तो इसका हमें सत्य जानना है। अब सत्य को अवगत कराने के लिए हमारे पास उपनिषद है जो सत्य की बात करते हैं कि हम परम तत्व है, हम जो है वो चेतना है, और हमको आखिर में यही समझना है कि हम ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब ये सत्य है, ये तो हमने आज अगर ये स्क्रिप्चर्स उठाए, जो ग्रंथ उठाए, पढ़ लिया, ठीक है, आज याद है, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, तो बार बार याद कौन दिलाएगा? पुराण है उसके लिए, जो स्टोरीज़ है। स्टोरीज़ बहुत सारे देवी देवताओं की स्टोरीज़ बनाई हैं हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने, ताकि हम बार बार याद कर सकें उस सत्य के बारे में। तो स्टोरी आपको घुमा फिरा के वही सत्य तक लेके जाएगी कि अभी आपको याद रखिए कि आपको वहाँ पर जाना है, आप ये सत्य है, आप खुद शिव है, या आप खुद ब्रह्मण है। ठीक है, ये हमको सत्य पता चल गया, अभी हमको बार बार याद दिला भी रही है स्टोरीज, पर चलना कैसे है उस रास्ते पर? हमें करना क्या है कि हम वास्तविक में जो है हमें याद आ जाए। तो जो प्रोसेस है एग्जैक्टली आपको कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या सोचना है, वो जो पूरी प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन है, वो आता है सिर्फ तंत्र में। ओके। तो तंत्र आपको बताता है कि आपको ध्यान कैसे करना है, ध्यान की पद्धति क्या है, सारे तंत्र से आए हैं। जैसे हम विज्ञान भैरव तंत्र जो कश्मीर शैविज्म में है, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी बात करते हैं तो उसमें 112 मेडिटेशन टेक्निक्स है। इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब अलग है, सबका मन अलग है, सबको किसी अलग चीज़ों से अटैचमेंट है। तो जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं सबके लिए वो तंत्र से आई है, और जो मुद्रा है, वो जो आसन है, जो अपना प्राणायाम है, कैसे अपने प्राण को कंट्रोल में करना है, कैसे जो प्राण वायु को कंट्रोल में करके उसके थ्रू कुंडलिनी को जगाना है, और जो कर्म है, कर्म के बंधन से हम जो मनुष्य फंसे हुए हैं उससे कैसे मुक्त होके बाहर निकल के अपने सत्य को जानना है। तो वो प्रोसेस वो तंत्र से आती है। मतलब तंत्र ये नहीं है जो हम अब तक हमें लगता है कि 15 मिनट में वशीकरण। देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ कि हम अपने सत्य को जानते हैं, तंत्र से हम अपने आप को जगाते हैं। जब हम अपने आप को जगाते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें अपने बारे में पता चलती है। खुद को अगर जगाने की मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा है कि जैसे कोई राजा राजपाट कर रहे हैं और अचानक से एक दिन उनकी याददाश्त चली गई, वो भूल गए कि वो राजा है। अभी वो गली गली भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, और समझिए उनकी परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो भीख मांग रहे हैं। अब एक दिन उन्हें याद आता है, या कोई आता है उनको याद दिलाता है, और मानिए कि वो सुनने के बाद में अगर किसी ने याद दिलाई कि अरे तुम तो राजा हुआ करते थे, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप तो सिंहासन पे बैठिए। और अगर वो सुनने मात्र से उसे याद आ गए, वो राजा को पूरी याददाश्त याद आ गई, तो राजा को ये भी याद आएगा कि मेरे मंत्री कौन कौन हैं, मेरी कितने पावर है, मेरे जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज़ किधर है, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास कितना धन है। तो वैसे ही जब एक आत्मा या जब एक मनुष्य, आत्मा तक भी नहीं जाते हैं, सिर्फ एक जो माइंड है, जो मनुष्य है, उसे जब याद आने लगता है कि मैं इतना सीमित नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो जो पावर के जो याददाश्त है अपने बारे में जो याद आती है, उसमें ये भी पता चलता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो मैं सोचता था अभी तक कि बस यहीं तक मेरी लिमिटेशन ख़त्म हो गई, मुझे बस इतना ही पता है, मैं सिर्फ इतना ही हूँ, उससे बाहर निकल पाता है। तो अगर समझ में आता है कि मेरा मन है तो मेरा ही जैसा मन बाकी सबके पास भी है। अगर ये मैं हूँ, अगर सब मैं हूँ, तो फिर मेरे में और बाकी में डिफरेंस क्या है?
तब वहाँ से वो आइडिया आता है कि मैं तो किसी को भी वश में कर सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने हिसाब से चला सकता हूँ। आखिरकार अगर मैं खुद सब हूँ तब तो मेरे पावर में बहुत कुछ है। आप पर जो बात बोल एक रहे हैं डाउट, ओके पूछिए। ये सेम मुझे ऐसा मतलब मैंने ये सब कुछ सुना हुआ है, लेकिन उनका तंत्र से कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे सुना हुआ है, मैंने कृष्ण से ये सब सुना हुआ है। जो आप ये बात कह रहे हैं ना, ये भगवत गीता मैंने पढ़ी, सेम वही चीज़ मैं अभी प्रोसेस कर पा रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। पर इसमें एक डाउट है कि अगर आपको समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ है, आप में बहुत ज़्यादा पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जब ये ज्ञान से या जब ये एक्सपीरियंस से ये ज्ञान आया है आपके पास, तो आप में वो मैच्योरिटी भी आ जाएगी क्या सही है और क्या गलत है। आप में वो करुणा का भाव वो अंदर से खुद ही आ जाएगा आपके हृदय में। तो बुराई के जगह आप में सिर्फ भरे ही रहेगी आपके हृदय में अच्छाई, कि मुझे लोगों का भला करना है। अगर मैं ये हूँ, अगर मैं मेरी पीड़ा समझ सकता हूँ, तब तो मैं उतना ही दूसरे की पीड़ा भी समझ पा रहा हूँ। जब आपके पास खुद एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ रहे हैं, खुद के एक्सपीरियंस से, जब राजा को ये बोला गया कि अरे आप तो राजा थे, वो राजा को याद नहीं आया, बस उसे वहाँ पकड़ के बिठा दिया गया, तब राजा को पता नहीं है कि उनकी पावर क्या है। तब वो दूसरों पे कंट्रोल करना चाहेंगे। जब उन्हें ये याददाश्त आ जाएगी कि वो राजा कैसे बने, उनसे प्रजा कितनी प्यार करती है, वो प्रजा से कितना प्यार करते हैं, उनका कर्तृत्व क्या है उस राज्य में, तब वो अच्छे राजा बनेंगे। तो वैसे ही अगर साधना करके, साधना के पथ पे आपको वैराग्य खुद जागा है, आपको सत्य का बोध खुद हुआ है, तब आप में वो गलत भावना नहीं रहेगी कि मैं किसी का बुरा करूं। अगर सिर्फ ग्रंथ को पढ़ के या कहीं से कुछ पढ़ा लिखा या सुना सुनाया है और आपको लगता है कि अच्छा इस पाथ पे जाके ऐसा भी एक स्टेज आ सकती है कि मैं बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए अभी पावर आई नहीं है, अभी सिद्धियाँ मिली नहीं है, बस पता चला है, सुना सुना है कि ऐसा हो सकता है। तब हो सकता है कि मन जाए कि मैं दूसरों का गलत कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो अच्छाई है, जो वैराग्य है, जो हृदय में करुणा है, ये सब भाव तो जागे नहीं है। तो इसीलिए साधना से जाते हैं तो ये जो भाव है, जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, वो खुद जाग जाते हैं। इसलिए जो सत्य को जान चुके हैं वो कभी बुरा नहीं करेंगे। जो सत्य के बारे में सुना है कि इस रास्ते पर कहीं सत्य मिलेगा, वो आके कहेंगे कि मैं वहाँ जाके आ चुका हूँ और मैं सबका बुरा कर सकता हूँ। नहीं तो कोई सही इंसान नहीं बोलेगा ये बात। आप जिस सत्य की बात कर रहे हो, क्या वो परमात्मा ही है? एक है परमात्मा और एक है आत्मा, जिसे हम कश्मीर शरीफ में ईश्वर और जीव कहते हैं। तो जब ये हम जानते हैं कि एक आत्मा और एक परमात्मा है, ये सत्य के बारे में हमें पता चला है। जब हमें ये पता चलता है कि ये आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है, तब हम सत्य के रास्ते पर चलने लगे हैं। और जब चलते चलते हमें ये बोध हो जाए कि आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस था ही नहीं, वो एक ही है, वही बूंद वो थी जो सागर सत्य में है, मिलेगी। वही सत्य है। तो परमात्मा सत्य नहीं है, आत्मा और परमात्मा का जिस दिन भेद मिट जाता है वो है सत्य, जिसको हम अहम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं। जी बिल्कुल, अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैं, ब्रह्म पूरा कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स, जिसमें मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड सब चीज़ जो हमें दिख रही है, जो एग्जिस्ट कर रही है अभी, जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में नहीं है, जिसे हमें पता है जिस बारे में और जिस बारे में हमें नहीं पता है, हमारा जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, सब कुछ एक ही है और वही मैं हूँ। सनातन धर्म में जिन भी देवी देवताओं के, भगवानों की बात करी गई है, वो सब सिंबॉलिक ही है। कोई तत्व है, जैसे भक्ति की बात करी गई है, हनुमान की बात करी गई है, कर्म योग की बात करी गई है, ध्यान की बात करी गई है। देखिए भक्ति इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साधना के पाथ पर बढ़ रहे हैं, अगर आप साधक हैं और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि मैं भगवान से कैसे कनेक्ट करूं, तो स्टार्ट करते हैं भक्ति से, कि उनको याद करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। जब उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो मन में अपने आप उनसे अटैचमेंट बन जाती है और उनको जानने के लिए खुद से हृदय में ऐसा लगता है कि हमें और जानना है। हनुमान जी कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो क्यूरियोसिटी अंदर से जागने लग जाएगी कि हमें हनुमान जी को जानना है कि वो कैसे हैं। तो वो जो अंदर एक भाव पैदा होता है, भाव भी ऐसा है कि विरह का भाव, कि हम दूर क्यों महसूस कर रहे हैं, हमें उनके पास जाना है। तो वो जो भक्ति है वो उस विरह तक लेके जाती है
कि भक्ति और डीप भक्ति हो जाती है। क्योंकि भक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ टाइम तक बैठे हैं, नाम जप लिया या कुछ पूजा कर ली, वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। भक्ति मतलब डिवोशन, आप पूरी तरह से भगवान पे समर्पित है कि तन मन ज्ञान जो भी है वो पूरा भगवान के शरण में है, उसके अलावा मेरे लाइफ में और कुछ है ही नहीं, वो है चरण भक्ति का। तो उधर से ही आपकी स्टार्टिंग है साधना के लिए। क्योंकि जब आपके भगवान से भी कनेक्शन हुआ ही नहीं है और अगर आप बैठ के साधना कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, आपका और भगवान का रिलेशन क्या है। अगर अभी रिलेशनशिप मेंटेन अच्छे से नहीं हुआ है, वो भाव नहीं है, तो इतने अच्छे से इतने स्टेबल नहीं रहता है वो जो रास्ता है। तो आप रास्ते पे चलने के लिए आप स्ट्रांग हो जाओ, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भक्ति से आती है। तंत्र का जो मार्ग है वो मोक्ष का मार्ग है, आप ये कहना चाहते हैं? तंत्र का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि जब मैं तंत्र कह रही हूँ तो तंत्र का मतलब ध्यान है। आप किसी भी रिलीजियन से, षटकर्मों की बात किसी करी भी गई है। अगर परंपरा से आप जाते हैं, भक्ति ले लीजिए, ज्ञान या किसी भी, अगर ज्ञान की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आप सत्य के बारे में जान सकते हैं, पर सत्य खुद बनना, सत्य खुद के अंदर जाग जाना या खुद जाग जाना इस आइडेंटिटी के साथ में कि मैं ही सत्य हूँ, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है समाधि का। आप जितनी बार समाधि में जाएंगे उतनी बार आपको ये याद आएगा कि ये जो समाधि है, ये जो शांति है, वो मैं हूँ। और जब आप बात करें थॉटलेस की, वो एक टाइप की समाधि है, ठीक है, कि निर्विचार। जब आपके विचार बंद हो गए हैं, आपके जब विचार नहीं रहेंगे, जब आपके सेंसेस नहीं रहेगी, जो आपको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है, आप सोच पा रहे हैं, आपके जो आप फील कर पा रहे हैं, टच है, तो जितने भी आपके ज्ञान इंद्रिया है, जो कर्म इंद्रिया है, वो उन सबसे आपके सेंसेस हट जाएंगे। जब कुछ भी नहीं बचता है तब एक शांति रहती है, वो है समाधि। तो जितनी बार आप समाधि में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जो स्टेट है ये मेरी स्टेट है, ये है कहीं कहीं मैं सत्य के पास जा रहा हूँ। और समाधि तक जाने का रास्ता एक ही है, वो है ध्यान। और ध्यान कहाँ से आता है? तंत्र से। इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष के लिए तंत्र मार्ग है। अगर कोई बेसिक से ध्यान स्टार्ट करना चाहे, क्योंकि आजकल ध्यान के भी बहुत भटकाव मुझे लगते हैं, मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं बहुत सारे, विपासना है, बुद्धिज्म में जो आई, क्या शॉर्टकट और बेस्ट रास्ता कौन सा है जो बंदा इंस्टेंट एक कम से कम अनुभव कर पाए छोटा सा कि हाँ ये ध्यान है? तो ध्यान में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ से सहज आप बैठ सकते हैं शांति से। क्या वो कोई भजन सुन के आप बैठ रहे हैं, शांत मन हो रहा है, या कुछ मंत्र जप करके, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जैसे कि आपने दिया जलाया उसकी लो पर देख के, जहाँ पर भी आपके जो सोच है, जो आपके विचार है, उसमें कहीं ठहराव कहीं भी आ रहा है, तो आप सिर्फ उसे पकड़ लीजिए। ये नहीं कि बाहर जो लोग कर रहे हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर है, मैं वो करूँगा तो मुझे हेल्प होगी, ऐसा नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले भी एक बात कर रही थी, मैं उसी को रिपीट करूँगी कि अगर ध्यान नहीं कर सकते हैं, ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे इजी चीज़ यही है आपके जीवन में कि आपको जो बहुत पसंद है वो कीजिए। हर पर्सन के जीवन में, लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो काम कर रहा है तो उसके जो विचार है वो रुक जाते हैं, वो बहुत खुश होता है। हो सकता है वो पूजा पाठ हो सकता है वो कुछ पढ़ना हो, सुनना हो, नाचना गाना, कुछ भी। जब वो थॉट्स रुक जाए तब आप बता सकते हैं कि हाँ ये ध्यान के पास की एक स्टेट है। अगर आपने वो अचीव कर ली तो वहाँ से फिर ध्यान में एंटर कर सकते हैं। इसलिए जो लोग बहुत खुले माइंड के होते हैं, जो आर्टिस्ट है, जो ड्रॉ करते हैं, जो गाते हैं, उन लोगों के लिए ध्यान बहुत ईजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आधे ध्यानी बन चुके हैं। उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना, मन को शांत करना, थॉट्स को रोकना, विचार को ख़त्म करना सीख लिया है। क्योंकि जब भी मन एकाग्र है, मन खुश है, फिर विचार कम होने लगते हैं। तो सबसे इजी ये है कि आपको जो पसंद है वो करें, थोड़ा सा टाइम निकाले दिन में और सिर्फ वही करें। मैं आपको अपना कुछ पर्सनल बताता हूँ, पॉडकास्ट से पता नहीं कितना लेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। जैसे मैं हफ्ते में सैटरडे संडे यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर एक जंगल में जाता हूँ। तो वहाँ पे एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे मचान है बनी हुई है, और जंगल में मेरे को देखना ये पहले से ही ऑब्सेशन था, तो जंगल में बैठ के देखता हूँ। और मैं सुबह, हम वहाँ पे पहुँचते हैं 6 बजे, और मैं बैठ जाता हूँ सामने, और पता ही नहीं चलता मुझे कि कब 12 बज गए, कब 1 बज गया, कब शाम हो गई।
8-8 घंटे मैं त्राटक कर लेता हूँ एक पत्ते के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर। 3-4 दिन बेस्ट होते हैं मेरी लाइफ के, बिल्कुल क्लैरिटी होती है, थॉटलेस, और इतना फोकस्ड होता हूँ मैं। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर से मन जो है वो पुराना मालिक वो फिर से अपना कब्जा करने लग जाता है। तो ये प्रोसेस बार बार करना पड़ता है। ये कल ही मैं एक शिष्य से मिली थी, रिकॉर्ड कर रहे थे हम, जो दीक्षा जिन्होंने लिए हैं उनके क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि रोज़ रोज़ ध्यान करना कंपलसरी है कि जो पूरे हफ्ते का ध्यान है वो 2-3 घंटे में एक दिन कर ले। तो उसके लिए मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि अगर पूरे हफ्ते आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये खाना खाना है, आपको करना है, तो रोज रोज करें कि एक ही दिन में सब पूरा हफ्ते का आप खा के बैठेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो आपने बोला है मैंने यही चीज सोची, लेकिन फिर एकदम से मेरे सामने एक कृष्ण की बात आई जिसमें वो सांख्य योग की बात करते हैं। कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूं। जो एक बार जाग गया उसको बार बार ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? वो जाग गया, वो कैसे सो सकता है? बिल्कुल सही। तो जब तक आप नहीं जागे तब तक तो आपको ध्यान निरंतर करना है। जिस दिन जाग गए उस दिन फिर ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ध्यान की पूरी जो परंपरा है वो सिर्फ आपको जगाने की है। जितनी बार कोशिश कर सकते हैं कोशिश कीजिए। जिस दिन जाग गए फिर जरूरत नहीं है। जब आप डेस्टिनेशन पे, जब आप घर पहुंच गए तो फिर आपको वापस से रास्ते पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो आ गए घर। तो इसीलिए जब तक आप सत्य जागा नहीं है अंदर से तब तक ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। त्राटक कितना ज़्यादा आपको लगता है कि एक्यूरेट है? क्योंकि मेरी लाइफ में त्राटक ने बहुत कुछ दिया है मुझे। फोकस्ड, बहुत मन मेरा चंचल था, लेकिन अब मैं एक जगह एक गद्दी पर बैठकर 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे डीप वर्क कर सकता हूँ। पहले बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन कई मेरे को साधक मेरे पास आते रहते हैं, वो कह रहे थे कि इतना तू त्राटक करता है जो 5-6-7 घंटे कंटिन्यू, उससे फेस पैरालाइज हो सकता है। लेकिन मेरे साथ हुआ ये है कि मेरा 2.5 नंबर का चश्मा था, अब वो 1.5 हो गया, कम हो गया, मतलब मेरी आंखें ठीक हो रही हैं। नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है कि अगर आप त्राटक कर रहे हैं तो फेस पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि आई मीन मेक सेंस कैसे? वो कह रहे हैं कि इतनी देर, मतलब त्राटक होता है 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, लेकिन इतनी देर करेगा तो नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। अगर आपने फेस स्ट्रेट रखा है तो यहाँ के जो नर्व्स है वो डैमेज हो सकते हैं। पर आप मेरे अगर साथ हुआ भी सोते ऐसा। भी है, अगर आप 8-9 घंटे सोते भी है, अगर सीधे सो रहे हैं, तब भी तो आपने जो सिर है वो सीधा ही रखा है। और जब हम ध्यान करते हैं, जो साधकों से आप बात करेंगे, बहुत बहुत घंटे बैठे रहते हैं। लेकिन और बहुत जब प्रेशर यज्ञ भी होता है तो उसके लिए आराम से 15 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बहुत मामूली बात है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बहुत पहले टाइम के जो भी अभी हमें अवशेष मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे जो मंक्स है वो पहाड़ों में जाके गुफा में बहुत बहुत लंबे समय तक बैठते थे। तो सिर्फ अगर आप सीधे देख रहे हैं, आपका जो फेस है वो सीधे रखा है, उससे तो पैरालाइज होता है, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। दूसरा, अगर आप त्राटक की बात कर रहे हैं कि त्राटक कैसे हेल्प कर सकता है, त्राटक एक बहुत बहुत एलेबोरेट साधना है तंत्र की। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, एस्पेक्ट्स है, और बहुत सारे तरह का त्राटक है। जैसे कि त्राटक, आपके जो ध्यान है उसका सबसे मेन जो कारण है जिसके लिए हम ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि आपकी जो सेंसेस है, आपकी जो इंद्रियां है, वो आपके कंट्रोल में आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक इंद्रिय को चुनते हैं और सारा जो ध्यान है वो एक इंद्रिय पे लगाते हैं। जैसे कि कुछ सुनना, कुछ देखना। तो वैसे ही त्राटक जो है वो आपकी जो दृष्टि है, सारे जो आपके फोकस है, सारा जो ध्यान है, ऊर्जा है, वो सिर्फ एक ही सेंस पे आप लेके आए कि आपकी जो अपनी दृष्टि है वो एक ही ऑब्जेक्ट पर रखी है, किसी एक वस्तु पर। तो सारा ध्यान एक इंद्रिय पे आया, और इस जो इंद्रिय का ध्यान है, ये जो सेंस का ध्यान है, वो आपने एक किसी भी चीज़ को चूज़ किया है, सारा ध्यान उस पे गया। तो आपके जो इंद्रिय है, इंद्रिय में निग्रह हुआ है, इसलिए वो हेल्प करता है ध्यान में। दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे टाइप का होता है त्राटक, वो ये है कि आप जिस भी चीज़ को देखते हैं, अगर बहुत लंबे समय तक देखते हैं, तो उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो भाव है, या वो जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपके मन में वो चीज़ छवि छप जाती है। जैसे आप भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, तो आपको जो भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता है वो मन में आएगा, और उनकी जो एक कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, वो आप अपने आप ग्रास्प करने लगेंगे। अगर आप भगवान बुद्ध को देखेंगे, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, अगर आप बहुत लंबे समय तक उनको देखेंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा।
आप भी ध्यान में खुद आपको अटैचमेंट या आपको खुद अट्रैक्शन फील होगा ध्यान से। तो वैसे ही त्राटक में हम कोई भी वस्तु को अगर देखते हैं तो उसकी छवि, उसके जो प्रिंसिपल्स है वो हम धीरे धीरे लेने लगते हैं। तो इसीलिए जब त्राटक होता है जैसे दिए की लो पर, तो वो रोशनी है, वो ज्ञान का प्रतीक है। जो उसे बहुत लंबे समय तक देखते हैं अंधेरे कमरे में, तो जो बाकी जो उस लाइट से, उस उजाले से उजागर हो रहा था, धीरे धीरे वो मिट जाता है। बचता है तो सिर्फ वो एक लो दिए की, सिर्फ आप है और वो है, और धीरे धीरे आपका अस्तित्व भी आप भूल जाते हैं। सिर्फ वो जो रोशनी है, वो रोशनी ही बचती है। तो वैसे ही अगर जो त्राटक है वो चंद्र को देखकर होता है, सूर्य को देखकर होता है, आप नेचर में बैठ के अगर नेचर में किसी चीज़ को देख के कर रहे हैं, तो जो भी आपके मन में, आपको जितना भी पता है कि नेचर क्या है, जो प्रकृति है वो क्या है, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे बनने लगते हैं। अगर आपको ये लग रहा है प्रकृति बहुत शांत है, या प्रकृति बहुत इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, या प्रकृति बहुत फ्रेश है, या प्रकृति बहुत ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता है वो भर रही है, अगर आपको ये लग रहा है वो है, आपके मन में ये सब है उस बारे में, तो वही चीज़ ज़्यादा जगेगा। इसलिए त्राटक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जो कर रहे हैं नेचर में त्राटक, कंटिन्यू कीजिए, पर ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए रोज प्रैक्टिस कीजिए। घर पे आके भी? घर पे आके जो दिए की लो में कर रहे हैं, रात को सोने के पहले मन शांत हो जाता है उससे। मैं आपसे कुछ सुपरनेचुरल बात करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी से डिस्कस नहीं करी। पता नहीं क्यों आपको देख के मेरा मन करा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉसिबल है या फिर ये मेरे मन का बहम थे, मुझे नहीं पता। काफ़ी टाइम से जो मैं जंगल जाता था, उसके पीछे त्राटक का कोई रोल नहीं था। उससे पीछे था, मतलब मैं वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। टाइगर्स मेरे को बहुत पसंद है। और तो मैं जंगल में ऐसे बैठता था तो पता नहीं कहाँ से टाइगर आ जाते था। तो मैं किसी को बताता था तो कोई हंसता था, सोचता था कि भाई शायद दिमाग चल गया तेरा। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करना शुरू करा और मेरे पास फुटेजेस हैं। ये देखो, हम बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, वही मचान है और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको? अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जूम करके देखोगे तो ये खड़ा, ठीक है। मैं नॉर्मल जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये आए और इस फुटेजेस में ये बैठा जी। तो ये क्या कनेक्शन है? वो मतलब क्या ये टेलीपैथी है? देखिए, जब टाइगर आपके पास आए, भले ही लोगों ने विश्वास नहीं किया, आप वहां पे थे, आपको पता है। हाँ। अगर आपके पास प्रूफ नहीं भी है, पर आपको तो पता है, अगर ये फोटो नहीं भी होती, हाँ, आप वहां पे थे, आपका एक्सपीरियंस है कि आपको डर लगा वहां पे। मेरे को लगा हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा शायद मेरे को ये त्राटक करने से, लेकिन जब मैंने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू करा तब मेरे को पता लगा ये तो रियल है। तो जो जानवर है, आप देखेंगे, जो हमारे पेट्स भी होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं लोगों के घरों में, जब आप दुखी है, जब आप खुश हैं, उन्हें पता चल जाता है। वो इमोशन को बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं। एनिमल्स में ये सेंस है। तो जब भी कोई ध्यान करता है, जब भी कोई साधना कर रहा है नेचर में, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, उनमें भी वो सेंस है और उनमें ज़्यादा सेंस है। हमने आजकल जो जानवर हैं उनको डोमेस्टिकेट करके बहुत लिमिट कर दिया है उनके सेंसेस को। उनमें ज़्यादा सेंस है, वो बहुत दूर से समझ जाते हैं। तो जब भी कोई शांत है, कोई डरा हुआ नहीं है, जो कि ध्यान में, साधना में, या जो भी कोई शांत बैठता है, तो वो शांति फैलने लगती है। तो जो एनिमल से कैच कर लेते हैं, इसलिए वो अटैक नहीं करते, इसलिए वो भी आते हैं, देखते हैं, शांति से निकल जाते हैं। हाँ, यही होता है। वो आता है, 2-3 बार ऐसा हुआ, टाइगर आया और सामने बैठा, 2-3 घंटे बैठा रहा और फिर चला गया और मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ उसको। ये लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये शायद दिमाग का भरम है, लेकिन ये प्रकृति ऐसे काम करती है। शायद प्रकृति ऐसे ही काम करती है। मिस्टीरियस वे है प्रकृति का काम करने का। मनुष्य की सोच और समझ नहीं है उस परमात्मा को शायद जानने की, इसलिए कई लोग तो नकार ही देते हैं, परमात्मा है ही नहीं। तंत्र की बात करते हैं दोबारा। तंत्र में षटकर्मों का बड़ा नाम है, मारण, मोहन, उच्चाटन। क्या सच में कोई कहीं पर भी बैठा हुआ किसी को मार सकता है? इसका आंसर तो जो आपने स्टार्टिंग में पूछा था, मैं आपको बता रही थी कि क्यों लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो ज्ञान और अज्ञान का जो रियल एक्सपीरियंस है, राजा को अगर याद आ गया है कि मैं कैसे राजा बना, मेरे अंडर में क्या क्या था, और जो वो करुणा है, वो जो दया है प्रजा के लिए, वो आ जाती है। और अगर उसे याद नहीं है, किसी को ही पकड़ कर बिठा दिया
तो उसको वही अहंकार आ जाता है, क्योंकि उसको सच में ज्ञान नहीं हुआ है कि वो क्या है। तो वैसे ही जो षटकर्म आजकल जो चल रहा है, जिसे लोगों बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्या वो सत्य के उस चरण तक या उस सत्य के थोड़े भी पास तक अगर पहुंचते तो क्या वैसी बात करते? क्योंकि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है, ओके। और जो सिर्फ कर्मकांड है कि सिर्फ पूजा कर ली या कुछ कुछ घुमा दिया, कुछ रख दिया, कुछ चढ़ा दिया, ये हमारे लिए है, ये हमारे साइकोलॉजी के लिए है कि हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हमने कुछ किया। पर अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके लिए आपको उस मेंटल स्टेट तक पहुंचना पड़ता है। वो उतनी क्लैरिटी या उतना जो अंदर प्योरिटी है कि आपने कुछ सोचा और वो हो जाए, उसके लिए बहुत साधना की ज़रूरत होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद की एक स्टोरी में आता है, वो बता रहे थे कि वो एक साधु से मिले जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम, तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही पूछा कि आप और भी तो कितनी ही कुछ चीज़ें कर सकते थे जिससे आपका कुछ फ़ायदा या किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये जो मारण, मोहन, वशीकरण, अब जिसकी बात कर रहे हैं, इस स्तर तक पहुंचना कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, वो समझने में इतना टाइम लग जाता है, इतनी साधना लग जाती है कि वो साधना तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत लंबा टाइम बीत चुका रहता है, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका रहता है कि आप समझ जाएंगे कि इसका क्या यूज़ है, इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये किस लिए है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है, और आजकल लोग किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मारण कर सकते हैं इतने इतने रुपए में, मुझे नहीं पता कितने, बट कुछ रुपए में मारण कर देंगे, किसी को ही मार देंगे। 1100 रुपये में वशीकरण भी होता है। बहुत सारे फेसबुक पे एड्स आते हैं, किसी भी मनचाही लड़की की फोटो लाएं, 15 मिनट के अंदर सम्मोहन क्रिया हो जाएगी 1100 रुपये में। ठीक है, आपको ज़्यादा पता है। आपकी क्या विचार है इस बारे में? कि जो सच में अगर कर सकता है, वो सत्य के उस स्तर तक पहुंच चुका है कि उसमें भाव नहीं रहते हैं, वो इतना प्योर हो चुका है कि अगर मेरा मन से मैं अगर किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ या किसी का मन पढ़ सकती हूँ, किसी का मन चेंज कर सकती हूँ, तो मैं 2 दिन में तो यहाँ पर पहुँची नहीं हूँ। या जो भी साधक जो ये कर सकता है 2-4 दिन की साधना में नहीं पहुँचा है। जब इतना लंबे समय उसमें बिताया है, इतना लंबा समय उस साधना में अगर बीत चुका है, तो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे। अब वो एक्सपीरियंस से मुझे ये भी पता चलेगा कि ये सही है, ये गलत है। अगर मुझे सही या गलत की पहचान ही नहीं है, तो फिर कैसे मैं बोल सकती हूँ? तो जब भी कोई बोल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप देखिए कि वो पर्सन कैसा है, वो क्या फिलॉसफी उसकी है, वो किस परंपरा से बिलोंग करता है, क्या उसकी विचारधारा है, वो समाज को कैसे देखता है। पहली बात तो ये सब होती नहीं है जैसे अभी चल रहा है। और दूसरे, अगर ऐसे होती भी है, अगर आपको एक पर्सन मिल भी गया ऐसा कोई कि वो आपसे पैसे लेके किसी के लिए कुछ गलत कर दिया, आपसे पैसे लेके किसी और के लिए मारण कर रहा है, तो वो उससे भी पैसे लेके आपके ऊपर कर सकता है। जब वो प्रिंसिपल ही स्ट्रांग नहीं है, कैरेक्टर ही स्ट्रांग नहीं है, तो अगर इतने बिक सकता है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर बिक जाएंगे। तो ये चीज़ें सिर्फ दिखावे की है, ये सब इतना एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जिन्हें आता है वो ये सब करते नहीं हैं। प्रिंसिपल्स सही कह रहे हो आप। जब उसमें मन पे इतना ही अपने उसका ही मन, उसकी कैसे साधना, फिर जब उसने खुद को साधा ही नहीं। तो तंत्र की बात कर रहे थे आप, उसमें साधनाएं आती हैं। कितने प्रकार की साधनाएं हैं, और जो साधनाएं हैं वो सच में क्या अप्सरा, यक्षिणी इनको बुला सकती हैं, और इनको प्राप्त करने की साधनाएं हैं? क्योंकि कई साधक मेरे पास आके ये स्टोरी भी बताते हैं कि वो अपने भोग विलास के लिए इनको बुलाते हैं। ये पॉसिबल है? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। पर पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि साधना कितने प्रकार की होती है। जितने आज इस पृथ्वी पर लोग हैं, उतनी प्रकार की साधनाएं हैं, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए, हर एक साधक के लिए अलग साधना है। क्योंकि सबका जो अपब्रिंगिंग है, बचपन से अगर बड़े हुए हैं, अलग विचारधारा है, अलग सोच है, अलग तरह से वो जीवन को देखते हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, हर एक पर्सन अलग है। सेम पेरेंट्स के 2 बच्चे भी सेम नहीं होते हैं, सेम घर में पले बड़े हैं, सेम खाना खाया है, सेम बातचीत सुनी है, तब भी इतने अलग है। इसलिए जो तंत्र से अगर आप देखें तो हर एक मनुष्य अलग है, हर एक के लिए मंत्र, मुद्रा, साधना ये सब अलग अलग होती है।
तो जब दीक्षा के लिए भी आप आते हैं तो गुरु देखते हैं कि हम दीक्षा किसको दे रहे हैं। आप इंडिविजुअली मिलते हैं और आप देखते हैं कि इनके लिए क्या सही है और उस हिसाब से दीक्षा होती है। इसलिए साधनाएं बहुत प्रकार की होती हैं। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, अप्सरा और यक्षिणी ये सब की साधनाएं जो कर रहे हैं लोगों ने उनको बुलाने के लिए, इट्स ऑल अ मेंटल प्ले, सब दिमाग का खेल है। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसी बारे में सोच रहे हैं, वही आपके दिमाग में चलता है, तो आपकी जो लाइफ है, आपका जो माइंड है वो आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो इन चीज़ों में भरोसा करते हैं। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ मेरे पास इतनी अप्सरा है, या इसके पास इतनी यक्षिणी है, इसके पास इतने भूत है। तो आप जब उस चीज़ों में इतना घुस जाएंगे तो आप उस चीज़ में बहुत बिलीव करने लग जाएंगे। और आजकल तो जो हेलुसिनेट कर रहे हैं, अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको भी यही बोलते हैं कि भूत लगे हैं इनके पीछे। अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन में भी बोल रहे भूत लगे हैं। लेकिन आपको लगता है घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? मैं एग्जिस्टेंस को मना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भूत क्या है, देखिए अगर सिर्फ भूत की ही बात करें तो भूत आता है भूत से, भूतकाल। क्या है भूत? मतलब संस्कृत में जो बीत चुका है, जो घट चुका है, जिसका समय अभी चले गया, जो पीछे छूट चुका है। तो जो भी पीछे छूट चुका है वो है भूत। जिसको भी अभी भविष्य में क्या है या वर्तमान में क्या है उसका बोध नहीं है, जो अभी भी भूत में है। तो बेसिक डेफिनेशन भूत की वही है कि जो आप उस बारे में बात करेंगे कि जो मनुष्य है मृत्यु के बाद में जो भूत योनि, पिशाच योनि या जिसमें भी जाते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि अगर वो लोग नहीं है क्या फिर? तो जो ऐसी आत्माएं जो अभी भी अपने भूतकाल में है, किसी भी इंसिडेंट की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, अगर उन्हें ये समझ में नहीं आया है कि अभी वर्तमान शुरू हो चुका है या भविष्य आने वाला है, जो इतने ज़्यादा अपने भूत में फंसे हुए हैं, वो इमोशन हो सकते हैं, वो माइंड हो सकता है, वो ऐसे कुछ सराउंडिंग कुछ सिचुएशन या एक्सीडेंट्स हुए जब मन उसी में अटक गया, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो ही है भूत। भूत का जो इतना बड़ा बना के रखा है, इतना डरावना, इतना कुछ नहीं है। जिक्र है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बजरंग बाण में भी जिक्र है। तो देखिए जब बजरंग बाण में, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो भूत इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जब आप खुद को देखेंगे, खुद के सत्य को, खुद के पावर को या भगवान को, आपके अंदर जो आत्मा है उसको आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो भूत पिशाच छोटी छोटी चीज़ों से जो लोग डर जाते हैं ये कुछ नहीं है। क्योंकि जो मन है वो अगर इन सब मान्यताओं में, इन सब समाज में जो डरावनी चीज़ों, जो स्टोरीज और दंत कथाओं में से निकल के आती है, उसमें अगर बहुत डरा हुआ है, बहुत विचलित है, मतलब मन बाहर मुखी है, बाहर देख रहा है। अभी तक खुद को, अंदर जो स्ट्रेंथ है, अंदर जो भगवान है, जो आत्मा है, उसको, उससे बहुत दूर है अभी खुद मन। तो जब अंतर्मुखी होता है तो ये सब चीज़ बहुत छोटी रह जाती है। ये सब चीज़ों की कोई अड़चन भी कुछ क्रिएट नहीं होती है आपकी साधना में, क्योंकि जब आपको पता है कि मैं सत्य हूँ, मैं रोशनी हूँ, तो थोड़े से अंधकार से कोई डर नहीं लगता है, कोई भय नहीं रह जाता है। सनातन में इतना भटकाव फिर आया कहाँ से? साधनाओं के बारे में भी गलत, कोई करंट पिशाच नहीं सिद्ध कर रहा है, कह रहा है कान में आके भविष्य बताती है लोगों का। इतनी देखिए लोग, ऐसे लोग हमेशा हर सोसाइटी में, हर कल्चर में रहे हैं। इतने ज़्यादा जब अगर किसी भी ट्रेडिशन में, किसी भी परंपरा में, किसी भी रिलीजियन में सत्य है तो झूठ भी है। अगर कहीं रोशनी है तो अंधकार भी है। आप एक चीज़ को देखकर दूसरे को नकार नहीं सकते। अगर आप मानेंगे कि सिर्फ सत्य ही बचेगा और कुछ नहीं, तो ये ऐसा है कि आप सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं, एक ही चेहरा देख रहे हैं। दिन है तो रात भी है, अगर कहीं रोशनी है तो अंधकार भी है। वैसे ही जब कोई कल्चर है, कोई ट्रेडिशन है, स्टोरीज़ है, तो जब आप एक कंट्री है मान लीजिए, अगर वहाँ पे अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो वैसे ही सनातन में अगर सत्य है, अगर कश्मीर शैविज़्म, परा अद्वैत की जो ट्रेडिशन है, इतनी ऊंची बात हो रही है, सांख्य है, त्रिका है, तो आपको ये भी मिलेंगे कि जो भूत पिशाच में फंसे हुए हैं, जो अप्सरा, गंधर्व, राक्षस, ये सब में मानते हैं। हमारे मन के ऊपर है कि हम किस पे यकीन बिल्कुल, करें। हमारा कल्चर, हम जिस जगह बड़े हो रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जिस चीज़ में मानते हैं, बस वही, उतना ही है। आपकी बुक है ये जो शिव तत्व, अब आपकी बातों से समझ में आ गया मुझे उसमें क्या होगा वैसे क्योंकि मैंने शिव सूत्र पढ़ी है ओशो की। ये उससे कैसे भिन्न है? शिव सूत्र आपको बताते हैं कि जो भगवान है शिव, जिसे आप मानते हैं,
उनसे आपको थोड़ा सा सत्य से अवगत कराया जाता है कि जो कि वो भगवान हम ही है, हैं। जो भगवान का जो रूप आया है, उसके पहले जो सोर्स है शिव की, वो क्या है? शिव तत्व है। तो शिव तत्व 36 जो तत्व है, 36 भी अगर हम नहीं गिनते हैं तो जो आसपास हम देख रहे हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो संसार है, उसमें कैसे भगवान शिव व्याप्त है, वो है शिव सूत्र। तो उस शिव सूत्र को बहुत बेसिक और एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझाने के लिए ये शिवा बियॉन्ड शिवा या हिंदी में जो शिव तत्व है वो लिखा गया कि उस तत्व को कैसे एक्सप्लेन किया है और उस तत्व तक जाने के लिए क्या ध्यान पद्धति है और उस तत्व पे ध्यान कैसे किया जाता है और जो उसके एक एक जो तत्व है उसको एक्सप्लेन किया है कि हर एक पर्सन पढ़ के बहुत इजीली सरल भाषा में समझ सके। वही है इस बुक में। परमात्मा आपकी नज़रों में क्या है? निराकार या आकार, मूर्ति पूजन, या फिर कण कण में हरि? ये मेरी नज़र में है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में जो एक व्याप्त एक सत्य है, एक परम तत्व है, ऊर्जा। वही परमात्मा है। और जब तक ये कोई नहीं जान लेता कि हर जगह वही ब्रह्मांड है, तब तक उनके लिए एक चीज को चुनना कि हाँ ये मेरे भगवान हैं, मैं इनकी पूजा करूंगा, मैं इनके थ्रू उस सत्य तक पहुंचूंगा। तो इसलिए मेरी नज़र में एक गलत और दूसरा सही नहीं है, दोनों ही सही मेरी हैं। नज़र में दोनों सही है। सही कह रहे हो आप, क्योंकि जिस पत्थर को वो पूज रहा है उसके अंदर भी वही कण है, वही हरि है। और अगर ये कोई बोले कि नहीं इस पत्थर में नहीं है, ये गलत है। हर जगह है, इस पत्थर में नहीं है, अगर भगवान हर जगह तो उस पत्थर में क्यों नहीं है? मतलब सत्य तक पहुंचे नहीं है। अगर मान रहे हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा हर जगह है, तब फिर उधर क्यों नहीं है, उस पत्थर में क्यों नहीं है? तो हर जगह है, मतलब उस पत्थर में भी है, उस मूर्ति में भी है, उस पेड़ में भी है, हर मनुष्य में भी है। तब वो हिंसा का भाव भी नहीं रहेगा कि अगर मेरे परमात्मा सही है तो उसके गलत है, अगर मेरे परमात्मा हर जगह है तो उस मनुष्य में भी है, इसलिए सब सही है। अभी मैं थोड़े दिन पहले इस थॉट में था कि अगर भगवान हर जगह है, परमात्मा कण कण में है, तो प्रार्थनाएं लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही, लोग इतने दुखी क्यों हैं? तभी मैंने बुल्ले शाह को पढ़ा और बुल्ले शाह कहते हैं कि तू ते झुकदा पर दिल तेरा नहीं झुकदा, इसलिए तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्योंकि परमात्मा अगर हर जगह तो अंदर भी है, मतलब मन में खुद भी कपट है। जानना पड़ता है, मन में जो कपट है, मन में जो घृणा है, मन में जो ऐसे भाव है जो नहीं होने चाहिए, उसको अगर हटाएंगे, वो जो अंधकार है उसको अगर जिस दिन हटा, तब भगवान ही है। ये एक कांच की तरह है कि जो भगवान है वो एक कांच है, अगर हमने कांच को साफ किया तो हम देखेंगे कि हम आईना। ही है। क्या बात। आईना। ये मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि परमात्मा आईना है, जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हें मिल जाएगा। सही गलत जैसी चीजें नहीं है परमात्मा के लिए। एब्सोल्युटली। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और ये पॉडकास्ट मुझे लगता है व्यूअर से ज्यादा मेरी क्लैरिटी के लिए था। मेरे को बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, धन्यवाद आपका आने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा और इतना ही मजेदार आपको भी लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का, जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।